हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिमिट चैप्टर कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी चैप्टर में हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया था, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो सेकंड थिंग पढ़ी थी हमने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ी थी। तो उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है हमारे पास और इस कंटिन्यूस बोल दिया है 0 to पाई। 0 to पाई में हमारे पास यहाँ पर देखो कि दो पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? 0 से लेफ्ट पार्ट है नहीं, चेक नहीं कर सकते, पाई से राइट साइड पार्ट चेक नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर 0 से लेफ्ट पार्ट दिया हुआ है। 0 से लेफ्ट पार्ट में कंडीशन क्या क्या चेक कर रहे हो? 0 पे चेक करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? b आएगा। तो यहाँ पर 0 है नहीं, सॉरी 0 नहीं है, तो 0 पे चेक नहीं कर रहे हैं। हम किस पर चेक करेंगे? पाई बाय 4 पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो पाई बाय 4 से लेस पोर्शन भी है, पाई बाय 4 से राइट पोर्शन भी है, पाई बाय 4 भी है। कंटिन्यूटी के लिए ये चाहिए होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे लिमिट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, राइट। यहाँ पर अब क्या है? सेकंड थिंग क्या है? पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से लेफ्ट पोर्शन है, पाई बाय 2 से राइट पोर्शन है, पाई बाय 2 के इक्वल पोर्शन है। इसमें ये मेरे पास हो गया LHS भी हो गया, RHS भी हो गया और f ऑफ पाई बाय 2 भी हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? f ऑफ पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 4 पे चेक करते हैं पहले। पाई बाय 4 नेगेटिव इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4। ओके, f ऑफ पाई बाय 4 नेगेटिव कैसे आएगा हमारे पास? पाई बाय 4 से लेस पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाय 4 पुट कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास? पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाय 4, राइट। अब यहाँ पर पाई बाय 4 पॉजिटिव के लिए भी ये फंक्शन है, पाई बाय 4 के लिए भी ये फंक्शन, क्योंकि कंडीशन ये है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाय 4 पुट कर देंगे। क्या आएगा? 2 टाइम्स पाई बाय 4 इंटू में कॉट पाई बाय 4 प्लस b। यहां से a और b में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा? पाई बाय 4 प्लस a। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 से रूट 2 खत्म, क्या बचेगा? a इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा? इसकी वैल्यू 1, तो यहां क्या? पाई बाय 2 प्लस b। ये एक रिलेशन मिल गया पाई बाय a और b में। सेकंड रिलेशन कहां से मिलेगा? पाई बाय 4 के पाई बाय 2 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे वैसे पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 पॉजिटिव और f ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाय 2 से नेगेटिव पोर्शन क्या हमारे पास? ये पोर्शन है। यहाँ पे रख देंगे 2 टाइम्स पाई बाय 2 इंटू में कॉट पाई बाय 2 और प्लस में क्या? b। पाई बाय 2 पॉजिटिव के लिए बात करते हैं। पॉजिटिव के लिए हमारे पास ये पोर्शन है, पाई बाय 2 पॉजिटिव, पाई बाय 2 से प्लस पॉइंट, तो ये पूरे फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? a cos 2 टाइम्स पाई बाय 2 है, 2 टाइम्स पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, माइनस b sin पाई बाय 2। और इसके लिए क्या होगा हमारे पास? ये तो हमारे पास फिर से ही बन जाएगा फंक्शन, तो इसका यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से? cot पाई बाय 2 क्या होगा? 0, cot पाई बाय 2 0 प्लस b क्या आएगा? b इक्वल टू cos पाई का था -1, b इक्वल टू -a और ये होगा -b। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया? b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? b को शिफ्ट करें 2b, a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -2b। a इक्वल टू -2b यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा? -2b, ये शिफ्ट होगा यहाँ पर 3b, ये यहाँ शिफ्ट होगा माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, आएगा 3b इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। ओके, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? इसके अकॉर्डिंग b आ गया माइनस पाई बाय 12, b इक्वल टू माइनस पाई बाय 12 आ गया। ओके, अब b की वैल्यू क्या है? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a आ जाएगा, a क्या आ गया? पाई बाय 6।
a equal to pi by 6 and b equal to pi by 12 minus pi by 12 minus pi by 12. ओके, नोट कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. fx equal to 1 minus cos 4x अपॉन में x स्क्वायर लिखा हुआ है x लेस देन 0 a x इक्वल टू 0 रूट x अपॉन में 16 माइनस रूट x माइनस 4 x ग्रेटर देन 0. ओके, ये दिया हुआ है. नेक्स्ट कंडीशन दी है, डिटरमाइन ए इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट फंक्शन की बात की गई है. पॉइंट फंक्शन बात की गई तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि पॉइंट से लेफ्ट पोर्शन, पॉइंट से राइट पोर्शन और उस पॉइंट पे फंक्शन, इनके वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए. अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एलएचएल क्या है, लिमिट एफ ऑफ 0 नेगेटिव निकाल लेते हैं. एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव और एफ ऑफ 0 नेगेटिव क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव. ऐसे करते हैं ना लोग. फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रूट x अपॉन में 16 माइनस रूट x और माइनस 4 और यहाँ पे क्या है a. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे. यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर पहले से दिया है, मतलब 4x स्क्वायर क्या करेंगे, 16 से मल्टीपल करेंगे और 16 से डिवाइड कर देंगे. तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ मिल जाएगी हमारे पास. क्या हो गया, हाफ इंटू में 16. अच्छा, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट है, क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज करेंगे, क्या है हमारे पास, रूट x रूट ऑफ 16 माइनस रूट x और प्लस में 4 अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, a खत्म हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 16 माइनस रूट x और माइनस 16 खत्म हो जाएगा इक्वल टू a. तो यहाँ पे क्या आएगा 8. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट x से रूट x खत्म हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 16 से 16 खत्म, माइनस साइन है हमारे पास, माइनस साइन यहाँ मल्टीपल हो जाएगा. क्या हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ क्या आएगा, 4 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 8. पॉसिबल है क्या, 8 डज नॉट इक्वल टू, 8 डज नॉट इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन है,
यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन जाएगा, तो आंसर क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, implies that a equal to 8। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx equal to 1 plus mod sin x whole raised to a upon the mod sin x mod b and e raised to tan e raised to tan 2x अपॉन में tan 3x। ये है माइनस 5/6 से 0, ये है x इक्वल टू 0 और ये है 0 से लेकर 5/6। फाइंड a and b, फाइंड a and b। if function is continuous, if function is continuous at x equal to 0। ओके, ट्राई कैसे, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। देखो क्या करेंगे, 0 पे चेक करना, 0 निगेटिव, f ऑफ 0 निगेटिव इक्वल टू f ऑफ 0 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ 0, राइट। अब 0 निगेटिव है, क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव 1 प्लस मॉड साइन x और होल रेज़ टू क्या है हमारे पास a अपॉन में मॉड साइन x, ओके, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव क्या हमारे पास e रेज़ टू tan 2x अपॉन में क्या आएगा tan 3x और इक्वल टू क्या हमारे पास b, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, b है। अच्छा, यहाँ पे 0 पुट करो, sin 0 क्या होता है 0, मॉड भी 0 जाएगा, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव क्या हो जाएगा a अपॉन में मॉड साइन x और इनटू में क्या होगा 1 प्लस मॉड साइन x और माइनस 1 fx माइनस 1 से 1 का था, मॉड से मॉड खत्म, क्या आ जाएगा हमारे पास e रेज़ टू a आ गया मेरे पास, e रेज़ टू a। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या tan x अपॉन में x होता है,
कि यहाँ पे क्या किया, न्यूमरेटर में 2x से डिवाइड किया, 2x से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर 3x से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2 e रेज़ टू tan 2x अपॉन में 2x इंटू में 2x अपॉन में tan 3x अपॉन में 3x और इंटू में 3x। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x से x खत्म हो गया, इक्वल हो जाएगा b, ये आ गया e रेज़ टू 2/3 और ये आ गया b। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास e रेज़ टू 2/3 और a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। फिर बाइजेक्ट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू e रेज़ टू 2/3। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट fx इक्वल टू 3 माइनस cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर x लेस देन 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और cos 1/x, ये दिया है x ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पे दिया कि ये जो साइन है हमारे पास डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and this sign denotes fractional part function। Question है, can fx made continuous? ओके, मतलब हमारे पास फंक्शन दिया है, आपको बताना है कि ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, ये किसको नोट कर रहा है, ग्रेडियंट फंक्शन को, ये जो ब्रैकेट है वो किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को। ये क्वेश्चन दिया है आपसे, मेन क्वेश्चन जो है वो करना है कि क्या fx जो है वो कंटीन्यूअस को बना सकते हैं। यहाँ पे है cos e रेज़ टू 1/x, एंगल e रेज़ टू 1/x। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, उल्टा दिया है, ग्रेटर देन साइन है, यहाँ पे क्या है लेस देन साइन। अच्छा, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि फंक्शन को कंटीन्यूअस बना सकते हैं। तो चेक करेंगे क्या कि f ऑफ 0 नेगेटिव, ध्यान से देखना, 0 नेगेटिव है तो ये पोर्शन होगा हमारे पास, ये पोर्शन होगा तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं।
ये होता है। अच्छा यहाँ पे हमें x को नेगेटिव पार्ट रखा है, नेगेटिव का इसका क्या लगेगा पॉजिटिव, नेगेटिव का इसका पॉजिटिव, और हमारे पास 0 से जस्ट थोड़ा सा ही नेगेटिव, क्या होगा हमारे पास, ये पोर्शन क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा, मतलब ये है x और ये है x माइनस 1, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर जो पोर्शन है, तो यहाँ पे 0 की बात करें, 0 से जस्ट ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ना हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ फ्रैक्शन क्या आएगा 0 से जस्ट ज़्यादा, 0 से ज़्यादा क्या आएगा y इक्वल टू x, मतलब ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर लिमिट x टेंड इनटू 0 नेगेटिव, ये क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा x स्क्वायर, cos इनवर्स cos ऑफ e रेज़ टू 1 अपॉन में x, ओके। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे आएगा हमारे पास यहाँ पे 0, यहाँ क्या आएगा हमारे पास cos ऑफ e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड आएगा, e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड क्या आएगा 0, 1 बाई e रेज़ टू नॉट डिफाइंड, e रेज़ टू नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, 1 बाई नॉट डिफाइंड क्या होगा 0, cos 0 क्या होगा 1, तो आएगा 0 इनटू 1, आंसर क्या आएगा 0। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या आ गया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड पार्ट यूज करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी 0 पे, फिर क्या किया f ऑफ 0 पॉजिटिव की बात करते हैं, 0 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये लिखेंगे क्या लिमिट x टेंड इनटू 0 पॉजिटिव 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ cot इनवर्स, इसको डिवाइड कर दे क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर, ये होगा। अच्छा 0 पोर्शन करोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 पोर्शन 0 माइनस क्या आएगा नॉट डिफाइंड, 0 माइनस नॉट डिफाइंड क्या आएगा माइनस नॉट डिफाइंड, और cot में माइनस नॉट डिफाइंड किसकी वजह होती है पाई की होती है हमारे पास, तो क्या आएगा 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, तो पाई का फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, पाई का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 3, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14 का रेंज क्या है 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ गया हमारे पास f ऑफ 0 पॉजिटिव 0, ओके ये आ गया। अब हमें बात करनी थी कि फंक्शन को कंटीन्यूअस बना सकते हैं, ये बताना था, तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास f ऑफ x क्या होगा f ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, तो क्या होगा फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है, और दिख भी रहा है हमारे पास क्या कि लेफ्ट हैंड 0 है राइट हैंड 0, तो क्या होगा फंक्शन भी उस पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा, तभी तो कंटीन्यूअस होगा, नोट कर लीजिए, then function is continuous। ऐसे लिखेंगे if f(x) equal to 0 at x equal to 0 then function is continuous at x equal to 0। नेक्स्ट करते हैं f(x) equal to cos of x into cos of 1 by x and gx equal to ln sec square x upon में x into sin x are both continuous at x equal to 0, then
ऑप्शन नंबर ए f of 0 equal to g of 0. ऑप्शन नंबर बी g of 0 equal to 2 times f of 0. ऑप्शन नंबर सी f of 0 equal to 2 times g of 0. and option number D f of 0 plus g of 0 equal to 1. ओके, ट्राई कीजिए एक बार. फिर क्वेश्चन ये बोलने का पास कंटीन्यूअस की बात करिए. कंटीन्यूअस बात की ये लेंगे f ऑफ 0 को वैल्यू निकाल लो. f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x क्या है cos x cos 1 by x. अच्छा ये क्वेश्चन तो कराया था शायद मैंने कि यहाँ पे अगर 0 होगा 0 को करो क्या है इनफाइनाइट और cos का क्या होता है डोमेन होता है r. cos में इनफाइनाइट होगा क्या होगा ये वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगी जिगजैग मोशन में. और ये क्या होगा 0 किसी भी नंबर में 0 का मल्टीपल करके क्या आएगा 0. ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये क्या जाएगा 0 हो जाएगा. समझ में आएगा. क्या करेंगे लिखेंगे x इक्वल टू 0 सिंस x टेंडिंग टू 0 तो cos इनवर्स 1 by x always lies between -1 to 1 राइट. अच्छा -1 से 1 के भी बिलोंग करती है ये जाएगी -1 से 1 इनटू में क्या है 0. 0 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 0 आएगा वैसा. cos 0 क्या हो जाएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू cos x और ये वैल्यू ले लेंगे -1 से 1. तो ये डायरेक्टली मैं लिमिट पुट करता हूँ क्या आ जाएगा हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1. ये है हमारे पास f ऑफ 0. अच्छा g ऑफ 0 की बात करते हैं तो यहाँ पे always lies between -1 to 1. ओके यहाँ पे सॉल्व करते हैं g ऑफ 0 क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0. gx क्या है हमारे पास ln सेकंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में x इनटू sin x. 0 के लिए मालूम है sin x में क्या रहेगा x से मल्टीपल और x से डिवाइड तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू क्या रहेगी 1 हो जाएगी. अच्छा न्यूमरेटर पढ़ा है हमने क्या ln में 1 प्लस x अपॉन में x होना चाहिए. यहाँ पे क्या tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर से मल्टीपल tan स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में क्या किया tan स्क्वायर इनटू में क्या किया tan स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर ये जो x स्क्वायर था ये वैल्यू भी 1 ये वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास g ऑफ 0 भी क्या आ गया 1. g ऑफ 0 भी 1 और f ऑफ 0 भी 1. ऑप्शन क्या होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. और कोई ऑप्शन है नहीं क्यों क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल टू 1 है. यहाँ पे आपको क्या आएगा 1 इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 1 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू दोनों का सम 2 ये होगा नहीं क्या होगा इक्वल.
ओके नेक्स्ट एफ एक्स गिवन है ई रेज टू 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू में ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन में ई रेज टू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे k इंटू में एक्स के यहाँ पर ये दिया है x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये दिया है x इक्वल टू 0। If f(x) is continuous at x equal to 0, then k is equal to. If f(x) is continuous at x equal to 0, then k is equal to. Option number first, second, third, fourth. Option दिए half, 1, 3/2 and 2. जीरो पे कंटिन्यूस बोला क्वेश्चन है तो जीरो पे चेक कर लेंगे क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई रेज टू 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे देखना ध्यान से क्या किया मैंने ई रेज टू एक्स से मल्टीपल और ई रेज टू से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा ई रेज टू 2x प्लस 1 और इंटू में क्या है x प्लस 1 अपॉन में क्या है e रेज टू x और यहाँ पे क्या किया इस पोर्शन में x से डिवाइड x से मल्टीपल कर देते हैं e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x और इंटू में x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 ये वैल्यू कॉमन आ रही है हमारे पास लिमिट ये क्या हो जाएगा k x टेंडिंग टू 0 e रेज टू 2x प्लस 1 कॉमन आ गया अपॉन में e रेज टू x भी कॉमन आ गया क्या बचा हमारे पास e रेज टू x माइनस x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट पुट करोगे क्या आएगा 0 e रेज टू 0 क्या होगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे 1 लिमिट लगा देंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 हो गया 2/1। अच्छा इसकी आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास तो हम एक बार इसको एलोप्ट करेंगे एलोप्ट करेंगे क्या आएगा e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा 2x 2 को बाहर कर देंगे क्या बचेगा e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी हाफ आएगी यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। जिसने लिमिट पढ़ा होगा उसने करा भी होगा मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको डिफरेंशिएट किया गया है e रेज टू x माइनस में क्या है 1 इसका करेंगे तो 2x एरोटिकल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ये क्या हो गया 1/2 इसकी वैल्यू क्या लिखी है 1/2 ये लिखा हुआ है 0 को क्या e रेज टू 0 क्या होता है 1 1 प्लस 1 2 और ये e रेज टू 0 1 तो हो गया 2/1 इंटू 1/2 क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया k की वैल्यू क्या आएगी 1। जिसको एलोप्टर मेथड में है वो क्या करेगा एक्सपेंशन कर लो e रेज टू एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 1 से 1 खत्म हो जाएगा x से x खत्म हो जाएगा क्या बचेगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा आगे क्या हो जाएगा x बचेगा लिमिट पुट कर दोगे तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल हाफ और ये 2/1 ऐसे भी कर सकते हो।
नेक्स्ट fx इक्वल टू cos x रेज टू में cot x प्लस sec x रेज टू में cosec x। क्या गिवन है? x लेस देन 0, p गिवन है when x equal to 0 और सॉरी ये ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे गिवन है x लेस देन 0, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x माइनस 2 cos x अपॉन में x sin x। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। Find the value of p. If possible, the function to make continuous at x equal to 0. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 होता है। अच्छा, और cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो 1 इज नॉट डिफाइंड फॉर्म लिखा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 पॉजिटिव लिमिट, अच्छा डायरेक्टली करता हूँ थोड़ा सा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x रेज टू में क्या है हमारे पास cot x प्लस sec x रेज टू में क्या है cosec x। ओके, अच्छा ये क्या 1 इज नॉट डिफाइंड, ये भी क्या 1 इज नॉट डिफाइंड, तो दो पार्ट में कर दिया e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 और इनटू में cos x माइनस 1 प्लस इसको लिखा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, cosec को लिखा 1/sin और इसको लिखा हमने इसको लिखा 1/cos माइनस 1। इतना समझ में आ गया होगा, gx fx माइनस 1 gx fx माइनस 1। अच्छा यहाँ पे क्या किया, इसमें x से मल्टीपल x से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में tan x और यहाँ पे क्या किया cos x माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर और इनटू में x कर दिया। क्या किया, एक x से और मल्टीपल कर दिया प्लस e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 सेम ऐसे यहाँ पर x/sin x और इसमें ऐसे मेरे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर और इनटू में x अपॉन में cos x। चेक करना है, कैसे करेंगे, एक x से x स्क्वायर हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया, वही क्या लिखा होगा सेम वैल्यू लिखा होगा। अच्छा ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास e रेज टू g, ये 1 e रेज टू 0 1 e रेज टू 0 प्लस ये भी जाएगा e रेज टू 0 1 1/2, ये 1 है और ये क्या है 0 0/1 0
क्या है हमारे पास 2, 0 पॉजिटिव तो आ गया हमारे पास। ओके 0 पॉजिटिव आ गया, नोट कर लीजिए, फिर ये मैं रख करता हूँ। ये क्वेश्चन रखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, 0 पॉजिटिव वैल्यू 2, लिख देते हैं अंदर साइड में, f ऑफ 0 पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 0 नेगेटिव निकालते हैं, 0 नेगेटिव कहाँ से देगा हमारे पास, यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x माइनस 2 cos x अपॉन में x cos x, सॉरी x sin x। x sin x, ओके। तो करते हैं, क्या किया, x से डिवाइड, x से मल्टीपल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद में एलोप्टिकल लगा दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस e रेज़ प्लस e रेज़ टू माइनस x माइनस 2 टाइम्स cos x अपॉन में क्या है x स्क्वायर। 0/0 फॉर्म मिला है, 1 1 2 माइनस 2 अपॉन में 0 0/0 फॉर्म एलोप्टिकल लगाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होगा, e रेज़ टू माइनस x माइनस e रेज़ टू x माइनस माइनस प्लस 2 sin x अपॉन में 2x, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस हो जाएगा हमारे पास 2x, डिवाइड कर ले यहाँ पे, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन में 2x और इनटू में e रेज़ टू x, e रेज़ टू x से मल्टीपल और डिवाइड किया इन दोनों पार्ट में और इसको सेपरेट कर दिया, प्लस 2 टाइम्स sin x अपॉन में x। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी, और ये 1/1 1 प्लस 2, ये क्या है हमारे पास 3, ओके। नोट कर लीजिए, 0 नेगेटिव क्या आ गया हमारे पास 3। सॉरी यहाँ पे 2x था, 2 से 2 करते हैं, यहाँ पे 1 आंसर रहेगा 2। f ऑफ नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव दोनों वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो 0 पे क्या हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, क्या आ जाएगा p की वैल्यू क्या हो गई 2, p इक्वल टू ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू सिग्नम sin x प्लस 2, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
क्या करेंगे यहाँ पे सिग्नम में हमारे पास सिग्नम ऑफ फंक्शन है तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स सिग्नम ये क्या आएगा -1 to 1 आएगा और प्लस में क्या है 2। ओके ये क्या आएगा सिग्नम 1 2 3 हो जाएगा। सिग्नल में ग्रेटर देन 0 क्या होता है ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। समझ में आएगा मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 2 3 x की वैल्यू 1 2 3 सिग्नल हमेशा क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। ग्राफ देखोगे यहाँ पे 1 है हमारे पास अब यहाँ पे 1 यहाँ पे मैं रखा और यहाँ से 3 तक ठीक है हमेशा 1 आएगा। सिग्नल आया तो आपको सिग्नल का वैल्यू क्या होती है 1 -1 और 0। -1 कब होता है जब 0 से लेस होता है 0 कब होता है जब 0 पे होता है और 1 कब होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन सो fx is continuous function। Okay, next. Next is सिग्नम f sin x -1। सेम टाइप क्वेश्चन इसे ट्राई कीजिए। इसके लिए बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया है f(x) = सिग्नम sin x -1। अच्छा यहाँ पर sin x क्या होगा -1 से 1 होगा और -1 होगा। ओके सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा सिग्नम -2 से 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ से क्या है माइनस सब क्या नेगेटिव नंबर है बट एक ऐसा पॉइंट है जिससे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। सब सारे क्या नेगेटिव नंबर है -2 वगैरह क्या है -2 -1 -1/2 ये क्या नेगेटिव मतलब इसका क्या मिलेगा -1 मिलेगा और बाकी क्या एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें 0 मिल रहा होगा। वो पॉइंट कौन सा है वो पॉइंट ऐसा है तो हमारे पास sin x क्या होगा 1 होगा तो 1 - क्योंकि सिग्नल 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। सिग्नल 0 की वैल्यू 0 कब होगी हमारे पास sin x -1 क्या होगा 0 होगा। sin x -1 = 0 sin x = 1 तो x क्या आएगा हमारे पास x आएगा 2n पाई प्लस π/2 2n पाई प्लस π/2। अब देखो ग्राफ है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास एक ये लाइन है सिग्नल की -1 y = -1 मतलब नेगेटिव पॉइंट है हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास जो पॉइंट है हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है 0 मिलेगा हमारे पास पहले तो π/2 पे मिलेगा यहाँ पर होगा π/2। सेकंड क्या मिलेगा 2 पाई प्लस π/2 फिर क्या मिलेगा
फिर मिलेगा 4 पाई प्लस 5/2। फिर आगे मिलेगा इस तरीके से, बैक साइड पे क्या होगा, -2 पाई प्लस 5/2। इधर क्या मिलेगा और आगे -4 पाई प्लस 5/2 होगा ना हमारे पास। अच्छा ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब y = 0 मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे 0 मिल रहा है, मतलब क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर -1 नहीं मिलेगा, हॉलो होगा सर्कल, यहाँ पे हॉलो होगा, यहाँ पर हॉलो होगा, यहाँ पे होगा हॉलो, और इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट अगर यहाँ पे 0 इंक्लूडिंग नहीं होता तो फंक्शन क्या था हमारे पास, कंटिन्यूअस था एट ऑल। -2 से क्या है, 0 है, 0 पे क्या होता है हमें क्या मालूम है, x < 0 के लिए -1 मिलता है, ये मिल रहा है -1। बट यहाँ पे 0 इंक्लूडिंग है, 0 भी मिल रहा होगा क्योंकि सिग्नल 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 कहाँ मिलेगा वो हमें डिफाइन करना था, वो डिफाइन यहाँ से होगा कि फंक्शन में इसकी x, ये फंक्शन क्या होगा, 0 होना चाहिए। कब होगा, जब sin x क्या होगा, 1 होगा। और 1 कब होगा, sin x की जनरल वैल्यू क्या होती है 1 में 2n पाई प्लस 5/2। पहले राउंड में π/2 मिलेगा, फिर एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद में फिर से लगेगा π/2, तो हो जाएगा एक राउंड कंप्लीट 2 पाई प्लस 5/2। इस तरीके से हमारे पास है, तो हमारे पास रहेगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2n पाई प्लस 5/2। ये आपका आंसर है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, अगर सारे पॉइंट पे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है, बट इस इन पॉइंट्स पे क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस देगा। कैसे, यहाँ से लाइन आई, यहाँ पे उठाया, फिर यहाँ पे उठ गया, फिर उठाया, फिर रखा, कलर को होता है पेन लिफ्ट करना, फिर से रखा, फिर उठाया, फिर यहाँ पे उठा के यहाँ पे, ओके नोट कर लो। नेक्स्ट f(x) = सिग्नल sin x प्लस a, ओके ये दिया है, f(x) = सिग्नल sin x प्लस a is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number, find the range of a, find the range of a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सिग्नम ऑफ sin x प्लस a। अभी इसके पहले दो क्वेश्चंस किए, पहले क्या किया sin x प्लस 2 और सेकंड किया sin x माइनस 1। आपने यहाँ पे देखा अगर -1 रख रहे थे तो क्या होता था, हमारे पास 0 इंक्लूड हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता, 2 रख रहे थे कंटिन्यूअस हो जाता। तो कहने का मतलब हुआ हमारे पास कि अगर यहाँ पे सिग्नल है वो ये जो वैल्यू है या तो 1 से 1 होनी चाहिए या फिर -1 होना चाहिए, ओके। माइनस होगी जब हमारे पास ये जो फंक्शन है sin x प्लस 1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा आइदर, और sin x प्लस 1
लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, तभी तुम्हारे पास आएगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस। जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो सिग्नल ग्रेटर देन 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 पे कंटिन्यूअस है। लेस देन 1 के लिए क्या होता है, -1 होता है, -1 पे कंटिन्यूअस है। तो आइदर दिस और दिस, दो केस बने, दोनों केस का कॉमन पॉइंट लेके मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन माइनस साइन x, और यहाँ पे क्या हो गया, a इज लेस देन माइनस साइन x, a इज लेस देन माइनस साइन x। अच्छा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, -1 से 1, तो ये माइनस साइन लगेगा -1 से 1। अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन किसी इंटरवल के होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होती है हमारे पास फंक्शन, तो क्या आएगा, a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। a ग्रेटर मतलब a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, इक्वलिटी साइन आ जाएगा हमारे पास। ओके, और यहाँ से क्या होगा, a लेस देन -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लेस देन पोर्शन है, -1 से 1, -1 से 1 के लिए क्या होगा, लेस पोर्शन चाहिए, लेस पोर्शन क्या होगा, तो -1 से लेस पोर्शन, तो आपका -1 से 1 यहाँ पे आएगा, a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1। ओके, हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1 एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर। क्यों बताता हूँ, अगर यहाँ पे 1 ले लिया हमने, अगर 1 ले लिया तो साइन एक्स के जो -1 आएंगे 0 इंक्लूड हो जाएगी हमारे पास, इसलिए 1 को एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारे पास कौन क्या आएगा, रेंज ऑफ ए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, क्या आएगा, रेंज ऑफ ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर होगा। Okay, next. fx equal to 3 plus cos x upon में x square, x less than 0 और a plus 3 cos x, यहाँ पे b tan आर्गुमेंट पाई अपॉन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, where this sign denotes greatest integer function, find a and b for which fx is continuous at x equal to 0।
देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे जीरो निगेटिव वर्क करते हैं, एफ ऑफ जीरो निगेटिव क्या लिखेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निगेटिव ए प्लस 3 cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर। कुछ जान पहचान से लग रहा है क्या, 1 माइनस cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सेम सेम ऐसे कुछ लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर -3 रख दें, लेट a इक्वल टू -3, -3 रखें क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो निगेटिव -3 प्लस 3 cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू मिल गई हमारे पास, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 कॉमन कर लेते हैं -3, 1 माइनस cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 3 -3/2, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 -3। अच्छा अब जीरो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। जीरो पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन पार्ट एडमिटेंस क्या आएगा, 3 pi/3 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव tan b टाइम्स tan पाई अपॉन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3। अच्छा अब यहाँ पर क्या आएगी, b tan pi/3 क्या हो गया, b√3। फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब ये और ये इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, -3/2 इक्वल टू b√3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2, b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू -3, नोट कर लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स और जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में।